हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 मैथ्स क्लास 10। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये आपने सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे क्या मानेंगे कि वर्गमूल 5 एक, क्या करेंगे हम, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। यदि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को परिमेय के प्रकार में लिख सकते हैं कि वर्गमूल 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें b क्या होगा, ये जो b है आपका, ये शून्य के बराबर नहीं होगा। और साथ साथ में a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि a और b ऐसे दो नंबर हैं, उन दोनों के अंदर 5 बिल्कुल भी नहीं, यानी 5 ना तो a के अंदर है ना b के अंदर। जैसे 10 है, 10 के अंदर 5 है, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। तो इसलिए हमारे पास 5 ना तो यहाँ पर है, 5 ना ही यहाँ, यानी a और b के बीच में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये कितना होगा, 5। वर्गमूल का कितना होगा, 5। ये कितना होगा, a की 2। ये कितना होगा, b की 2। आर पर गुणा करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 5 b की 2 बराबर है a की 2। इसका मतलब क्या है कि भाई b की 2 को 5 से गुणा कर दें तो किसके बराबर होगा, a की 2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि 5 किसको भाग करता है, 5 a की 2 को विभाजित करता है, यानी a की 2। देखिए इसका मतलब थोड़ा समझिए, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा रफ पेज है अपना, यहाँ ये रफ पेज है कि a की 2, ये आपके पास a की 2 है, इसको मैं 5 से भाग करूं, कितने पे चलेगा, b की 2, और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब 5 है वो a की 2 को भाग करता है। ठीक है, 5 है वो a की 2 को विभाजित करता है। और अब हम दूसरी बात हम करेंगे क्या कि, एक सेकंड टस्टर, इसका मतलब क्या है, अब देखिए भाई 5 a की 2 को विभाजित करता है, अर्थात इसका मतलब एक चीज और है कि 5 किसको भी भाग करता है, 5 a को भी भाग करता है, को भी भाग करता है, यानी a का पाड़ा, यानी 5 की टेबल में कौन आएगा, a आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये a है, जब इसको 5 किसी पे भी चलाएंगे तो ये शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बात। अब दूसरी बात, जब मान लीजिए ये 5 है, a से, इस a को 5 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आएगा, तो किसी न किसी नंबर पे तो चलेगा, कोई ना कोई पूर्णांक नंबर तो होगा। वो पूर्णांक नंबर हमने क्या मान लिया, कितने पे चला है, c पे। तो a का मतलब कितना होगा, 5 गुणा में c, अर्थात a की वैल्यू कितनी होगी, 5c। 1 बराबर 5c, ये आपके पास दिखाई दे रहा है। इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे, 2।
a बराबर 5 c का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इस 2 में रख दिया तो हमारे पास क्या हुआ, 5 b की 2, 5 b की 2 बराबर है a की 2। a की 2 का मतलब क्या है, 5 c का वर्ग। अब इसका मतलब समझिए क्या है, 5 b की 2 बराबर है 5 का वर्ग कितना, 25 c का वर्ग। 5 से ये कट जाएगा, 5 5 25, यानी आपके पास क्या होगा, b की 2 बराबर है 5 c की 2। अब b की 2 बराबर 5 c की 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये b की 2 है, यदि मैं इसको 5 से भाग करूं तो c की 2 पे चलेगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 5 किसको भाग करता है, b की 2 को विभाजित करता है, ठीक है, इसको विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, 5 जब किसी भी संख्या का वर्ग 5 से भाग होता है तो वो संख्या भी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या मान लीजिए, मान लीजिए 15 है, 225 है, 225 किसको लिखेंगे हम, 15 का वर्ग लिखेंगे। ये संख्या 5 से विभाजित है तो ये संख्या भी 5 से भाग होगी, जो इसकी मूल संख्या है। तो मूल संख्या कौन सी है, b की 2 की मूल संख्या कौन है, b भी किससे 5 से भाग होगा, से 5 b को 5 है वो b को विभाजित करेगा। अब दो चीजें हमारे पास आ गई, एक तो ये वैल्यू, एक तो ये स्टेटमेंट आई और एक स्टेटमेंट ये आई। इसका मतलब क्या हो गया, 5 a को भी भाग करता है, 5 b को भी भाग करता है। इसका मतलब समझिए क्या है कि भाई, इसका मतलब क्या है कि 5 है वो a को भी भाग करता है, a को भी भाग करता है, शेषफल कितना आ गया, 0। और 5 b को भी भाग करता है, शेषफल कितना आ गया, 0। इसको हम लिखेंगे 5 गुणा में कुछ भी, इसको b को क्या लिखेंगे, a को लिखेंगे 5 गुणा में कुछ भी वैल्यू लिखेंगे, b को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा में कुछ भी। समझ गए कि नहीं बात। इसको मान लिया हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए p लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, q लिख दिया। तो अपने पास क्या है, हमने क्या मानना था कि a और b के बीच में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, सहभाज्य है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, a में भी 5 की टेबल आ रही है और b में भी 5 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, a और b के बीच में कौन सा साझा गुणनखंड है, 5। परंतु हमने क्या मानना था, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है, a और b के अंश और हर के बीच में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होता। तो अतः हमारा मानना गलत है। हमने क्या मानना था, वर्गमूल 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा सीखिएगा, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना आपने, 3 जमा 2 वर्गमूल 5, 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज आपने सिद्ध करनी है। क्या मानोगे, माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5, क्या मानेंगे आप लोग, 3 जमा 2 वर्गमूल 5 क्या है, एक क्या है, अपरिमेय नहीं है, हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। b किस में है, ये b यहां पर 0 नहीं है, तथा a व b सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है, ठीक है जी बात, सहभाज्य पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे
कि आपके पास हम क्या करेंगे, इस 3 को परली साइड में लेके जाएंगे। 2 वर्गमूल 5 बराबर कितना, a बटे b माइनस के 3। ठीक है जी बात। अब इस 2 को भी हम परली साइड में लेके जाएंगे, ये 2 इसके गुणा में है, 2 गुणा में है, लेकिन इस ये 2 परली साइड में जाएगा तो 2 क्या होगा, भाग होगा। तो वर्गमूल 5 बराबर कितना होगा, a बटे 2b माइनस 3 बटे 2। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 1 है। इसकी ये आपके पास कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी है आपके पास है, ये आपके पास कौन सी है, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को देखेंगे, राइट हैंड साइड को देखेंगे। क्या देखेंगे, a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। 2 भी क्या है, पूर्णांक है। 3 भी क्या है, पूर्णांक है। 2 भी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में से ये आपके पास प्रीमेय संख्या है, ये भी आपके पास प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या में से प्रीमेय संख्या घटाएंगे, ये क्या आएगी, प्रीमेय। क्या आएगी, प्रीमेय। इसका मतलब ये साइड आपके पास कौन सी होगी, प्रीमेय। परंतु हम क्या जानते हैं, वर्गमूल 5 क्या है, क्या अप्रीमेय। ये आपके पास क्या है, अप्रीमेय। अभी हमने पहला सवाल किया था, परंतु हम जानते हैं, हमें ज्ञात है कि वर्गमूल 5 क्या आपके पास एक अप्रीमेय संख्या है। अब अप्रीमेय संख्या तो प्रीमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, हमने क्या माना था, हमारा मानना गलत था। हमने क्या माना था, 3 जमा 2 वर्गमूल 5 क्या है, एक प्रीमेय संख्या है। अतः ये क्या हो गया, ये है विरोधाभास है। ये क्या आपके पास है, विरोधाभास है। हम तो यहाँ तो कह रहे प्रीमेय संख्या है, लेकिन इस साइड में तो अकेली कौन सी संख्या पड़ी है, अप्रीमेय संख्या। ये हमारे पास क्या हो गया, विरोधाभास। विरोधाभास हो गया तो हमारा मानना क्या है, हमारा मानना क्या है, गलत है। हमारा मानना गलत है, इसका मतलब तो सही क्या है, सही क्या है कि 3 जमा 2 अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है, अप्रीमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा काम पहला पार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए 1 बटे वर्गमूल 2, सिद्ध कीजिए 1 बटे वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है आपने, 1 बटे वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है। 1 बटे वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है, ये आपने सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, माना वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है। माना 1 बटे वर्गमूल 2 एक प्रीमेय है, हमने ये मान लिया प्रीमेय है, प्रीमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये यदि प्रीमेय है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे b, तथा a व b बराबर नहीं है 0 के, तथा a व b सह अभाज्य क्या आपके पास पूर्णांक है, सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास क्या है कि यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो वर्गमूल 2 बराबर b बटे a, वर्गमूल 2 बराबर b बटे a। ठीक है, लेकिन हमें ये क्या मिला, वर्गमूल 2 हमें क्या ज्ञात है कि वर्गमूल 2 हमारे पास क्या है, क्या ये आपके पास क्या है, पूर्णांक है, ये भी आपके पास क्या है, पूर्णांक है। तो आपके पास ये संख्या क्या होगी, प्रीमेय होगी, ये संख्या क्या होगी, प्रीमेय होगी। और ये संख्या हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है। ये चीज हमें पहले से पता है, प्रमेय है ये, वर्गमूल 2 एक क्या है आपके पास है, अप्रीमेय संख्या है। तो हमारे पास अप्रीमेय संख्या है और ये आपके पास प्रीमेय है, तो क्या प्रीमेय अप्रीमेय के बराबर हो सकती है, नहीं, प्रीमेय प्रीमेय के बराबर होगी और अप्रीमेय
अपरिमेय के बराबर होगी। अतः ये क्या हो गया, विरोधाभास है। क्या है ये, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होगी, हमने जो मानना था वो गलत था। अतः हमारा मानना यह विरोधाभास है, हमारा मानना गलत है। अतः ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं। ये पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो कंसेप्टों के ऊपर डिपेंड है कि कुछ चीजों के अंदर हमने पूरा करना होता है, एक दूसरे के गुणांक में लेके जाना पड़ता है। जैसे कि सिंगल वैल्यू यदि आपको कोई दी हुई है, जैसे कि वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है। ठीक है, अब जैसे वर्गमूल 7 के बारे में करेंगे हम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे क्या, माना वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अतः हमारे पास क्या होगा, देखिए वर्गमूल 7 को हम क्या लिखेंगे, a/b, जिसमें b 0 के बराबर नहीं है वह, तथा a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। इसको क्या मानेंगे हम, समीकरण नंबर 1। इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्गमूल 7 का वर्ग कितना होगा, 7, a का वर्ग a की 2 बटे में b की 2। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपने चलना है। 7 b की 2 बराबर है a की 2, आर पार गुणा हमने की, इसकी गुणा इसके साथ बराबर इसकी गुणा इसके साथ। यहाँ क्या लिखेंगे, 7 किसको भाग करता है, a की 2 को, 7 a की 2 को भाग करता है, अर्थात 7 a को भी भाग करता है, a को भी भाग करता है। अब यहां तक का क्वेश्चन करने के बाद इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे हम। यहां तक का क्वेश्चन करने के बाद आपको दिमाग में सोचना है, जब 7 है ना, 7 है वो a को भाग करता है तो किसी न किसी वैल्यू पे चलेगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो वो कितनी वैल्यू माननी है आपने, c, कितनी माननी है, c। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 7c। अतः a बराबर है 7c, a बराबर है 7c। a बराबर 7c का मान कहां पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, 7b की 2, 7b की 2 बराबर है a की 2, a कितना है 7c, यानी 7c का वर्ग। तो आपके पास क्या होगा, 7b की 2, 7 का वर्ग 49, c की 2, 7 से कट गया ये, तो b की 2 बराबर कितना, 7c की 2। इसका मतलब क्या है, 7 किसको भाग करता है, अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात 7 b की 2 को भाग करता है। 7 जब b की 2 को करता है तो 7 किसको भी भाग करेगा, b को भी भाग करता है। ये लाइन बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। इसकी यहां पर दो चीजें आ गई कि 7 b को भी भाग करता है और 7 a को भी भाग करता है। इन दोनों चीजों से हमें क्या मिलेगा कि a व b के बीच में 7 क्या है, साझा गुणनखंड है, गुणनखंड है। परंतु हमने क्या माना था कि भाई a व b सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब a और b के बीच में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। परंतु हमने माना था कि a और b के बीच में कोई साझा गुणनखंड नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। ये लिखे तो वर्गमूल 7 क्या माना था हमने, एक परिमेय संख्या माना था। अतः आपके पास क्या होगा, वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चे, थैंक यू। और इसमें कमेंट्स जरूर दें और जो नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू।